एक दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, जिनको जीवन में साथी माना, दो कदम चले और बिछड़ गए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, जिन आशाओं के तिनकों से सपनों के महल सजाए, तूफान आए और वो तिनके बिखर गए। आंसुओं की धारा ऐसी बही, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। जन जन देहधारियों से प्रेम किया, और शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा इस संसार में जिसको अपनों से, स्वजनों से और दूसरों से दुख धोखा न मिला हो। चाहे संसार, चाहे ये संसार। और जब जन जन ऐसी ठोकर खाई, तब अंततः भगवान आया और उसने वो प्रेम दिया जो स्वच्छ था, जो निर्मल था, जो निस्वार्थ था, जो अविनाशी था, और जिसके लिए आत्मा प्यासी थी। एक ऐसी देन, एक ऐसी वस्तु दी जो कि संसार में सर्वोच्च है। और वो कौन सी चीज है? ईश्वरीय प्रेम, द लव डिवाइन। इस प्रेम से ऊंची इस संसार में और कोई चीज नहीं। और जहां ये प्रेम है वहां सब कुछ है। एक दोपहरी एक गृहिणी के घर 3 वृद्ध व्यक्ति आते हैं। दरवाजे पर दस्तक, वो बाहर आती है, देखती है आगंतुक है, शायद भूखे होंगे। वो कहती है अंदर आइए। वो पूछते हैं क्या आपके पति घर में है? वो कहते हैं नहीं, शाम में आएंगे। तो वो 3 लोग कहते हैं हम तभी अंदर आएंगे जब आपके पति अंदर हो। शाम में पति आते हैं। तब वो अपने पति से कहती है कि ये 3 लोग अंदर आना चाहते हैं। पति कहते हैं ले आओ। वो बाहर आती है और कहती है आप आओ। वो कहते हैं नहीं, हम एक साथ तीनों नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे। आप हो कौन? तो उसमें से एक कहता है ये जो है ये धन है, जो दूसरा है वो सफलता है, और मैं स्वयं प्रेम हूं। पर हम तीनों एक साथ अंदर नहीं आ सकते, एक ही को पुकारो। जाओ अपने पति से पूछो। वो अंदर जाती है, पति से पूछती है। पति कहता है धन जो है उसको आने को कहो, ताकि धन जब आ जाए तो हमारा सारा घर धन से भरपूर हो जाए। पहले ही धन की कमी है। पत्नी कहती है नहीं, धन नहीं, हम सफलता को बुलाएंगे, क्योंकि सफलता आ जाए तो धन तो अपने आप आ जाएगा। उस घर में उनकी छोटी बच्ची होती है। वो कहती है नहीं, प्रेम को बुलाओ। तो माँ बाप मान लेते हैं, बाहर जाते हैं, और वो कहते हैं तुम में से प्रेम कौन? वो कहता है मैं, आप अंदर आओ। तो प्रेम अंदर आता है, परंतु उसके पीछे पीछे वो दोनों भी आने लगते हैं। वो पूछती है कि आपने तो कहा था एक ही आएगा। वो दूसरे दोनों कहते अगर तुमने सफलता को पुकारा होता तो शायद ये दोनों ना आते। धन कहता है अगर मुझे पुकारा होता तो ये दोनों ना आते, पर तुमने प्रेम को पुकारा, और जहां प्रेम है वहां पर धन भी है तो सफलता भी है।
और जहां प्रेम है वहां संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य, अनुपलब्ध, अप्राप्त नहीं। और भगवान जब आया उसने हमें क्या दिया? प्रेम दिया। घृणा के पाताल से प्रेम के आकाश में उठा दिया। कहां ठोकरे खा रहे थे, उसने ऐसा खजाना भर दिया प्रेम का, एक ऐसा खजाना जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और संसार ने तो क्या कर दिया था? इस दिल के कितने टुकड़े किए थे? केवल 1000 दिल के टुकड़े कर दिए, आंसुओं के टुकड़े कर दिए, ख्वाबों के टुकड़े कर दिए, भावनाओं के टुकड़े कर दिए, जज्बातों के टुकड़े कर दिए, विचारों के टुकड़े कर दिए, बोल के टुकड़े कर दिए, हमारी शुभ भावनाओं के टुकड़े कर दिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। कोई कितना भी कहे मेरा किसी से निस्वार्थ प्रेम है या दूसरे का मुझसे निस्वार्थ प्रेम है, ये हो नहीं सकता। स्वार्थ छिपा है। एक व्यक्ति को इतना वैराग आ जाता है, अपने गुरु के पास जाता है, कहता है मुझे तो बस संसार को छोड़ना है, इतना वैराग, पर क्या करूं, मेरी जो पत्नी है उसका मुझ में बहुत शुद्ध प्रेम है, मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? और उसके जैसा प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। इतना निस्वार्थ प्रेम से वो मेरी इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है। गुरु कहता है, एक परीक्षा लेते हैं और उसको कुछ मंत्र सिखा देता है और कुछ जड़ी बूटी खिला देता है और एक ऐसी मुद्रा सिखा देता है और कहता है घर पर जाओ और ऐसी ये आड़ी टेढ़ी मुद्रा, पैर ऊपर या उधर नीचे, और लेट जाओ और थोड़े देर में तुम बेहोश हो जाओगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम मर गए। शिरोधार ये आज्ञा कर, वो जाता है और उसी तरह मृत सा हो जाता है। और पत्नी विलाप करने लगती है और बहुत विलाप, आंसू नहीं रुकते। और बहुत विलाप करने के बाद फिर समय आता है कि मृत शरीर को दरवाजे से बाहर निकालो, पर वो इस मुद्रा में सोया रहता है कि दरवाजा थोड़ा छोटा है, अब निकाले कैसे? तो मित्र संबंधी कहते हैं दरवाजों को तरह तोड़ के बड़ा किया जाए। वो कहती है नहीं नहीं, दरवाजा क्यों तोड़े, इतना महंगा चंदन की लकड़ियों का दरवाजा है, इससे अच्छा होगा इनके हाथ पैर काट दो ताकि ये थोड़ा सेटिंग ठीक हो जाए। और वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और सीधा संसार से बाहर। तो आज कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? स्नेह का सागर आया है, समुद्र आया है, सिंधु आया है। कहां से आया है? किसके पास आया है? जो ऐसे चातक या हिंदी में चातक पक्षी है, उनके पास आया। ऐसा पक्षी जिसे और कोई पानी पसंद नहीं, ऐसे चातक बच्चों के पास वो आया है। तो आज की संपूर्ण मुरली स्नेह पर है, प्रेम पर है, प्रीत, ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम। जब से द्वापर से आत्माओं ने भगवान की तलाश की और भगवान से प्रेम किया, और वो सब हम ही आत्माएं थी जिन्होंने शास्त्र लिखे, जिन्होंने भक्ति चालू की और जिन्होंने इतने आंसू बहाए, जार जार आंसू बहाए उसके प्रेम में। उसको यहाँ वहां कहाँ नहीं ढूंढा,
और जब वो संसार में आता है तो इतना प्रेम लुटाता है कि आत्माओं को भरपूर कर देता है। वर्तमान समय अमेरिका में अब भी मौजूद है, एक बहुत बड़े प्रचारक है, चक स्विंडलर या स्विंगलर उनका जैसे नाम है। वो ईसाई धर्म के हैं और उन्होंने अपने जीवन में ईसाई धर्म के लिए बहुत सारे प्रवचन दिए और बहुत सारे प्रवचन ईश्वरीय प्रेम भर दिए। और जब भी प्रवचन देते थे तो लोग कहते थे और थोड़ा बोलो, पर जब दिन भर इस तरह से परमात्मा प्रेम पर प्रवचन देते, शाम को जब कमरे में जाते तो एकदम सूनापन सा लगता, अकेलापन लगता, जैसे अंतर में खाली है। लगता है दूसरों को तो मैं समझा रहा हूं ईश्वरीय प्रेम क्या है, पर मेरे अंदर कुछ प्रेम है ही नहीं। एक बार अपने कुछ अच्छे साथी मित्रों को पुकारता है, बुलाता है अपने घर, कहता है ये मुझे क्यों हो रहा है, इतना पढ़ता हूं, इतना बोलता हूं, इतना समझाता हूं और लोगों को कहता हूं परमात्मा से प्रेम करो, पर मेरे अंदर ये खालीपन क्यों। और वो अपने मित्रों को, 4 मित्रों को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाता है, बचपन से लेकर एक एक बात जो हुई, अपराध पाप बहुत कम थे, पुण्य ही ज्यादा थे, सब कुछ सुनाता है। और वो कहता है कि अब मुझे बताओ कि कहाँ कमी है मेरे पुरुषार्थ में, क्यों ये खालीपन लगता है। तो उसमें से एक मित्र कहता है, वो एक टेबल पर बैठे होते हैं, वो कहता है अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दो और अपना सिर टेबल पर रख दो, सिर भी, आंखें बंद कर लो और आंखों से देखो कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिता तुम्हें बाहों में भर रहे हैं। और वो वैसा ही विजुलाइज करता है, देखता है और उसके बाद आधे घंटे तक रोता रहता है, जैसे एक संपूर्ण समर्पण की अवस्था, क्योंकि उसके खुद के लौकिक पिता नहीं थे और बहुत बचपन में ही शरीर जिन्होंने छोड़ दिया था। और जब इस तरह से वो टेबल पर सिर रख देता है और हाथ नीचे रखता है और आंखें बंद करता है, तो उसको जैसे अनुभव होता है कि भगवान स्वयं मुझे, वो जो पिता है, वो जो गॉडली हेवनली फादर है, वो मुझे गले से लगा रहा है और प्रेमाश्रु बहते हैं। कितना अच्छा छोटा सा प्रयोग है, आंखें बंद करके सिर को झुका देना और उस परम पिता की याद में खो जाना कि तूने क्या क्या कर दिया, कहाँ हम थे, क्या हम थे, कैसे हम थे और क्या हम बन गए, किस तरह का जीवन था और ये जीवन कैसा है, कैसे नरक में पड़े थे। कल की मुरली में था खौफनाक दुनिया, अपवित्रता की गंदी आदतें। ऐसी कौन सी गंदी आदत थी जो हमको नहीं थी, सब थी। तो आज की मुरली है ईश्वरीय प्रेम के ऊपर। 16 कला संपन्न बनना है, इसलिए ईश्वरीय प्रेम के विषय में हम 16 बातें जो बाबा ने कही है उसी क्रम से जैसे मुरली है देखेंगे। सबसे पहली बात, तुम चात्रकात्माएं प्यासी थी, किसके लिए? अविनाशी सच्चे स्नेह के लिए। तुम सब क्या बन गई थी भक्ति में? भिखारी बन गई थी। तो जो प्यासी आत्माएं थी उनकी उसने आकर प्यास बुझाई, जो भिखारी थी उसको उसने क्या कर दिया? स्नेह के सागर का वर्षा दिया और अधिकारी बना दिया। और क्या अनुभव कराया? क्या अनुभव कराया? क्या अनुभव कराया? ईश्वरीय प्रेम जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अनुभव कराया। तो सबसे पहली बात, ये प्रेम सच्चा प्रेम है, ये प्रेम अविनाशी प्रेम है। इसी प्रेम के लिए प्यासे थे और वही प्रेम उसने आके भर दिया। और संसार का कोई भी प्रेम आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई हमारे लिए अपनी जान भी न दे दे।
क्योंकि आत्मा की प्यास अनंत की है। कोई भी हद की बात, आदि अंत की बात आत्मा को तृप्त कर ही नहीं सकती। आत्मा की प्यास ही उसकी है, सागर की है। नदी तृप्त नहीं हो सकती जब तक सागर से ना मिले। बीच में सेवाएं सबकी करेगी, परंतु उसकी प्यास है मिलन की, सागर से। तो बाबा ने कहा ये प्रेम कैसा है? सच्चा प्रेम है। ये प्रेम कैसा है? अविनाशी प्रेम है। संसार के जितने प्रेम है कैसे है? वो सारे झूठ, मिथ्या, स्वार्थी, दिखावे वाले, आडंबर वाले, ऊपर ऊपर के, सतही, सुपरफिशियल, बनावटी। जैसे दो मित्र जा रहे हैं किसी जंगल से, प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि हम दोनों एकदम साथ रहेंगे, कभी नहीं साथ छोड़ेंगे। घना जंगल, बिहड़ जंगल, दोनों अकेले जा रहे हैं और अचानक से एक बहुत बड़ा भालू दूर से आते हुए दिखता है, काला काला। एक तो बहुत घबरा जाता है, दूसरा होता है चतुर चपल, सीधा शेर झाड़ पर चढ़ जाता है। दूसरा जो होता है उसको तो चढ़ने नहीं आता है, बेचारा क्या करता है। दोस्त ने साथ छोड़ दिया इसलिए सब जानते हैं क्या करता है, वो लेट जाता है मृतवत। भालू आता है पर भालू को डेड बॉडी पसंद नहीं है, सूंघता है और चला जाता है। मित्र उतरता है, कहता है भालू ने क्या कहा कान में। वो कहता है भालू ने कहा कि धोखेबाज मित्रों से सावधान रहना, जो संकट के समय साथ छोड़ दे, जब हमें उनकी बहुत आवश्यकता है, जब जीवन में संघर्ष चालू है और जिनको जो हमारे साथ थे वही साथ छोड़ दे। दो पल चले, दो कदम चले और बिछड़ गए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां, एक दिल के टुकड़े हजार। क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरा साथी बहुत अच्छा है? चाहे प्रोफेशनल साथी हो, चाहे धंधे वाला साथी, चाहे घर का कोई साथी, चाहे कोई मित्र, कोई जिसको हम अपना समझते हैं। इन मैन्स ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड वन इज अलोन। मनुष्य को जब किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा, तब वो अकेला ही होता है। इन मैन्स ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड, विवेकानंद ने कहा कभी, मैन इज अलोन, अकेला ही है वो, कोई उसका साथी नहीं है। जब उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती, कर्ण की सी अवस्था है उसकी, जो रथ धस गया नीचे धरती पर, मंत्र ने काम छोड़ दिया और सारे शाप प्रकट हो गए उसी समय। तो सबसे पहली बात, यह स्नेह सच्चा स्नेह है, यह स्नेह अविनाशी स्नेह है और ये प्यास अब मिटी है, जन जन की प्यास बाबा ने कहा, और ये अधिकार अब मिला है। और नहीं तो अभी तक क्या थे? भिखारी। किस चीज की भीख मांगते थे दुनिया में? कटोरा लेकर, प्रेम दो, हम बीमार है, केयर, हमारे तरफ ध्यान, अटेंशन, हम शक्ति कम है, थोड़ी सी सकाश, थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी शांति, हमारी स्तुति, हम इतनी सेवा करते हैं हमको कोई पूछता भी नहीं, हमारी प्रशंसा, हमें एक्नॉलेजमेंट, सूक्ष्म इच्छा, यश, सफलता, नाम, मान, ये हमको दे दो, हमारा ध्यान रखो, हमें पालना दो। भगवान कहते पालना करो, पर पालना के भिखारी। भिखारी बन गए थे, भगवान ने क्या बना दिया? अधिकारी। और क्या अनुभव करा दिया? परमात्मा प्रेम जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसी प्रेम का अनुभव करना है। कितना किया है इस ब्राह्मण जीवन में, कितनी बार ऐसा हुआ है कि योग में बैठे हैं और झरझर प्रेमाश्रु बह रहे हैं। कुछ मांग नहीं रहे उससे, उससे कुछ कह नहीं रहे, उसको ये नहीं कह रहे ये कर दो वो कर दो, इसको ज्ञान में लाओ, इसकी बुद्धि का ताला खोलो और ये समस्या दूर करो, कुछ भी नहीं कह रहे हैं।
केवल प्रेम। उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और उसके प्रेम को कैच कर रहे हैं, उसके इशारों को कैच कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को कैच कर रहे हैं। वो हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं वो सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके उपकारों को याद कर कर प्रेम प्रेम के आंसू, केवल आंसू। ऐसे पल कितने थे जीवन में, ऐसे पल कितने थे जब हमको ये लगे कि हमें देखकर वो बहुत खुश हो रहा है। ऐसे पल जीवन में कितने थे जब हम तो दुख में हैं परंतु हमारे उस दुख से किसी को सुख मिल रहा है। एक विदेशी महिला ने अपना अनुभव सुनाया। उसको पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा था? उसने कहा जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर पूरा के पूरा क्रश हो गया, पूरा के पूरा पैर एक दूसरी गाड़ी के नीचे आया। मैं लथपथ खून से पड़ी थी पर देखा कि मेरा पति और मेरा छोटा बच्चा सुरक्षित है। 1 साल पहले ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। 1 साल पहले, अभी तो पैर ही नहीं है। प्रेम के आंसू। संसार की आत्माओं के लिए कितने आंसू बहाए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए कितनी बकेट भर भर के आंसू बहाए, कितने ट्रक आंसू बहाए होंगे एक जीवन में। गिनो तो ट्रक लाने पड़ेंगे। और भगवान के लिए वो टेस्ट ट्यूब ml में गिनती होगी। सबसे पहली बात, इस प्रेम से आत्मा की प्यास बुझानी है। सबसे पहली बात, अब भिखारी से अधिकारी बनना है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, संसार सबसे ज्यादा महत्व कौन सी भावना को देता है? प्रेम। प्रेम को बहुत ऊंचा समझते हैं, या इतना ऊंचा समझते हैं कि प्रेम ही क्या है? परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है या नहीं है ये शायद नहीं पता, परंतु प्रेम ही परमात्मा है। और बिना प्रेम के जीवन कैसा है? विरस निरस ये जीवन। इसलिए भगवान जब साकार रूप में धरा पर आता है तो सबसे पहली देन कौन सी देता है? प्रेम की देन। तो जब वो प्रेम की देन दे रहा है, जब वो हमें प्रेम दे रहा है, तो हमने कितना उसका प्रेम अपने हृदय में भरा है। विदेश का एक संत सेंट फ्रांसिस लिखता है, प्रभु मैं जैसे कि दुल्हन हूं, तुम कब आओगे? मैं आतुर हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्रेम का तीर हृदय में ऐसा गड़ा है कि अश्रुधारा, खून बह रहा है। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इस खून को? ये जो घाव हुआ है कुछ भी किए नहीं भरता है। कौन सा घाव? प्रेम से हुआ घाव। क्या ऐसे प्रेम के बाण से हम घायल हैं? तो उसने क्या कर दिया? आते ही देन दे दी। कौन सी देन? स्नेह की देन, प्रेम की देन। बहुत अलग अलग शब्द है। एक है प्यार, एक है प्रेम, एक है प्रीत, एक है स्नेह, एक है रति, एक है लव। इनका अंतर पूछना है तो शायद दादी जानकी के पास ही जाना पड़े। और तो कोई इसका उत्तर दे नहीं सकता। किसी डिक्शनरी में इसका उत्तर नहीं मिलेगा कि स्नेह में और प्रेम में और लव में और प्रीत में क्या क्या सूक्ष्म अंतर है। चिंतन का विषय है। तो दूसरी पॉइंट है, क्या बताया? सबसे ऊंची चीज है स्नेह, सबसे महान चीज है स्नेह, और भगवान ने आते ही सबसे पहले वही दे दिया।
जैसे एक बार सभी भावनाएं पिकनिक करने जाते हैं एक टापू पर, और बहुत खेल कूद करने के बाद अचानक मौसम बिगड़ने लगता है, तो सभी भावनाएं अपनी अपनी जहाज पर जाकर, छोटी छोटी नावों पर जाकर बैठ जाती है। प्रेम नहीं जाता है, प्रेम को थोड़ा और खेलना है। पर जब मौसम ज्यादा बिगड़ने लगता है तो प्रेम पाता है मेरे पास तो नाव ही नहीं है। प्रेम पूछता है धन से, जो संपत्ति है, मैं आपकी नाव में आऊं? वो कहता है नहीं, मेरे पास पहले इतना सामान है, तुम्हारे लिए जगह नहीं। अहंकार से पूछता है, जो अपनी नाव पर सवार है, अहंकार कहता है मेरी नाव खराब हो जाएगी, दूर। दुख बैठा होता है एक नाव में, दुख से पूछता है तो दुख तो ध्यान ही नहीं देता, इतना डूबा है अपनी दुखों में। सुख अपनी नाव में बैठा है, सुख से पूछता है मैं आऊं? सुख कहता है नहीं 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 नहीं, मेरे पास जगह बहुत कम है। फिर आखिर में कोई एक अनजान अज्ञात सी आवाज आती है, आओ तुम मेरे पास बैठ जाओ, और वो उसको ले जाता है तट पर। प्रेम ज्ञान से पूछता है किसने मुझे लाया, वो कौन था जो मुझे ले आया? ज्ञान कहता है वो समय था, केवल एक समय ही है जो तुम्हारे महत्व को समझता है, और कोई नहीं समझता। तो प्रेम सर्वोच्च चीज है संसार में, और समय उसका महत्व जानता है, और भगवान उसका महत्व जानता है। तो दूसरी पॉइंट क्या बताइए, क्या करना है? वो देन दे रहा है तो उस देन को ले लेना है। तीसरी बात, इस स्नेह से कौन सा जन्म मिल गया? नया ब्राह्मण जीवन मिल गया। कई आत्माएं इस यज्ञ में ऐसी है, उनको ज्ञान की तो खबर ही नहीं थी। किस आधार से आई? प्रेम से आई। प्रेम ने खींच लिया, बहनों के प्रेम ने, बाबा के प्रेम ने। ज्ञान तो बहुत बाद में पता चला उनको। और अभी भी शायद ऐसी बहुत सी आत्माएं होगी, अगर उनको अचानक पूछ लो किसी माता को द्वापर में कितने जन्म होते हैं, तो शायद मूंझ जाएगी। उनका संबंध कैसा है भगवान से? प्रेम का, गोपियों सा संबंध है। गोपियों का वो कृष्ण नहीं है युद्ध वाला, नीति वाला, राजनीति वाला, षड्यंत्र करने वाला। उनका कौन सा है? गीता वाला। उनका है प्रेम वाला, जो उनके साथ क्या करता है? रास करता है, डांस करता है, खेलता है, कूदता है, झूमता है, गाता है, वो वाला। गीता का उनको ज्यादा पता नहीं है। अचानक पूछ लो आज का स्लोगन, वो सब कुछ पता नहीं रहता, सब डायरी में है वो। तो इस प्रेम ने क्या कर दिया? नया जन्म दे दिया। पर क्या वास्तव में नया जन्म है, या अब भी संसार के व्यक्तियों को ही प्रेम कर रहे? आज की मुरली में पार्टियों से मुलाकात में बहुत अच्छा एक क्रम बताया है, सिलसिला, एक लंबा क्रम। यदि संसार बाप से प्यारे और संसार से न्यारे रहेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? एक के बाद 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 एक के बाद। जब संसार से न्यारे रहेंगे और बाप के प्यारे रहेंगे, तो संसार से जब न्यारे रहेंगे तो अपने आप लगाव कहाँ जाएगा? बाप की तरफ। और जब लगाव एक बाप की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सहज योगी बन जाएंगे। जब सहज योगी बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? निरंतर योगी बन जाएंगे। जब निरंतर योगी बन जाएंगे तो क्या होगा? उसके साथ का अनुभव होगा। उसके साथ का अनुभव होगा तो क्या होगा? उसके समीप रहेंगे, और उसके समीप रहेंगे तो क्या होगा? उसका सहारा अनुभव होगा, और उसका सहारा अनुभव होगा तो क्या होगा? विघ्न दूर हो जाएंगे और माया भाग जाएगी। शक्तिशाली के आगे कमजोर नहीं आ सकता। और जब माया भाग जाएगी तब क्या हो जाएगा? तुम हिलेंगे नहीं। कुछ दिन पहले मुरली में था, देह से भी लव नहीं रखो, केवल एक मुझसे प्यार करो, बस। देख लिया बहुत, और बहुत अनुभव ले लिया। कितने देहधारियों से प्यार किया, उसकी लिस्ट बनाओ। ये देहधारी, और रिजल्ट
दुख, धोखा, फ्रस्ट्रेशन, आंसू, तनाव, उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, ही हु इज मैरिड थिंक्स ऑफ हिज वाइफ व्हाट ही कैन डू फॉर हर, ही हु इज अनमैरिड थिंक्स ऑफ द लॉर्ड एंड व्हाट ही कैन डू फॉर द लॉर्ड। वो यही सोचते रहता है, इसको कैसे खुश करूं, पति पत्नी को या पत्नी पति को। पर जिसने अपना जीवन ईश्वर को दिया है वो ये सोचता है मैं उसको कैसे खुश करूं। किसी देहधारी को खुश करना मेरा काम नहीं है। वो अपने आप खुश होंगे, हमारे वाइब्रेशन से उनकी माया अपने आप भागेगी। स्वपुरुषार्थ में लगे रहो। तो तीसरी बात, इस प्रेम ने हमें क्या कर दिया, नया जन्म दिया है। तो नया जन्म अर्थात पुराने जन्म की सारी बातें भूल जाना, नया जन्म अर्थात पुराने जन्म के सारे संबंध भूल जाना, नया जन्म अर्थात वो जो विकारी जो कुछ था, विकार की यादें, विकार के संबंध, उनकी स्मृतियां। व्यक्ति सब भूलता है, विकार की स्मृतियों को भूलना थोड़ा कठिन है, पुरुषार्थ चाहिए। तो ये तीसरी पॉइंट। चौथी, ईश्वरीय सेवा के इस प्रेम ने हमको क्या कर दिया, योग्य बना दिया। पार्टियों से मुलाकात, सेकंड पैरा। अमृत वेले से सारे दिन भर क्या बुद्धि में रहता है, बाप और सेवा, और कुछ भी नहीं। जो अपने आप को बिजी रखते हैं उनको माया नहीं आती है। तो ईश्वरीय सेवा में के लिए भगवान ने चुना, योग्य बनाया, तराशा। इसके लिए हमें भी पूर्ण सहयोग देना है उसकी हर सेवा में। जो जहां वो सेवा दे दे, जहां वो रखे, जिस भी परिस्थिति में रखे, जीवन सेवा अर्थ हो। ये देह सेवा अर्थ हो, ना कि भोग विलास के लिए, ना कि विलासिता के लिए, ना कि इस भोग में डुबोने के लिए। इस तन को तपाना है ताकि आत्मा भी तपे। इस तन को संयमित करना है, इस तन को अनुशासित करना है। तन की हमने द्वापर से सुनते आ रहे, शरीर की मांगों को हमने पूरा किया अब तक, अब शरीर को आज्ञा दो, अब तुम मेरी सुनो। वो तो मांग ही करते रहता है। एक पड़ोसी है जो आता है रोज 2 घंटे खाकर चल जाता है, 2 घंटे हमारे वेस्ट करता है, और वो आते ही रहता है, आते ही रहता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? ये शरीर भी पड़ोसी है जो मांगते रहता है। क्या करना चाहिए उसको? बंद। जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास एक कुत्ता है, उसको बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, छाती से लगा के रखता है, घुमाता है, कुछ करता है। एक दिन उस व्यक्ति को कहता है इतना मोह ठीक नहीं है, वो भी जानवर से। वो बात उसको ऐसी तीर की तरह चुभ जाती है। वो कहता है आज से इसको मैं दूर रखूंगा। तो वो सोचते हैं आज से इसको दूर, जब भी फिर भी, पर कुत्ते ने थोड़ी ना सोचा ये। वो तो आता ही है रोज, वो तो रोज आता है, रोज आता है, रोज आता है। वो उसको दूर करता है, वो फिर आता है, रोज दूर करता है, फिर आता है। फिर उसने छड़ी निकाली और उसको पीटा, फिर उसने आना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे इस देह को भी ऐसी बहुत सारी आदतें पड़ी हुई है। कभी कभी उसको छड़ी लगानी पड़ेगी ताकि थोड़ा सीधा हो। समझाने से कुछ नहीं होता। कभी कभी देह की बात कर रहे हैं, पड़ोसी को बहुत आने दिया, अभी दरवाजा बंद। वासनाएं भी पड़ोसी है, इच्छाएं और तृष्णाएं भी उस पड़ोसी की तरह है जो आती रहती है। तो चौथी बात, ईश्वरीय सेवा। पांचवा, इस ईश्वरीय प्रेम ने क्या कर दिया, हमें स्वतः योगी, सहज योगी और कर्म योगी बना दिया। क्यों इतनी सेवा कर रहे? क्यों इतनी माताएं मधुबन में आती है सेवा करने? कौन लेके आता है उनको? ज्ञान ना, प्रेम। सहन करना पड़ता है बहुत कुछ। क्यों सहन करती है बहनें, भाई? किस लिए? किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उसके लिए। क्यों करती है? क्योंकि प्रेम है। और प्रेम में
व्यक्ति सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार हो जाता है। टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ लव। अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना जिससे प्रेम है, यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम अर्थात समर्पण, प्रेम अर्थात दिखावा नहीं, प्रेम अर्थात शब्द नहीं, प्रेम अर्थात खत नहीं, प्रेम अर्थात स्वाहा, प्रेम अर्थात बलिदान, प्रेम अर्थात कुर्बानी, और उससे भी सबसे ऊंचा शब्द हिंदी भाषा में प्रेम अर्थात उत्सर्ग। उत्सर्ग बलिदान से भी जो ऊंचा है, संपूर्ण उत्सर्ग। किसी देहधारी के लिए नहीं, इस यज्ञ के लिए, स्वयं भगवान के लिए। सिक सिक झुक झुक मर मर, किसी देहधारी के लिए नहीं, उसके लिए, क्योंकि उसका यज्ञ है, उसको सब कुछ दिया है। ये श्वेत वस्त्र कफन उसके लिए धारण किए हैं। पांचवा, उसके बाद में छठवा भाग्य। छठवा त्याग। क्या अनुभव होना चाहिए? भाग्य। ऐसा नहीं हमने संसार को छोड़ दिया, हमने ये वस्तु छोड़ी, वो वस्तु छोड़ी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अगर किसी को ऐसा है तो शायद उसमें त्याग झलक रहा है, भाग्य नहीं। क्या दिखना चाहिए? भाग्य। इतना श्रेष्ठ सब कुछ मिल गया उसके सामने, वो तो कनिष्ठ था, तुच्छ था, नगण्य था, उसको छोड़ा, और जो पाया वो कितना ऊंचा है, कितना महान है। संसार में बैठ के क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं? तो त्याग नहीं, भाग्य दिखाई दे। सातवां, ईश्वरीय प्रेम ने तूफानों को क्या कर दिया? तोहफा बना दिया। हर तूफान, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। हर परिस्थिति जीवन में जो आ रही है हमें परिपक्व, शक्तिशाली बनाने आ रही है। अगर वो परिस्थिति न आए तो हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे? भगवान की यह विधि है जो हमें वो इतना सशक्त बनाना चाहता है कि छोटी मोटी चीजों से वो हिले नहीं, डुले नहीं, सख्त हो, अंदर से शक्तिशाली हो। इसके लिए जो भी तूफान आएंगे या जिसके जीवन में वर्तमान में चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, क्लास सुनते सुनते भी, उसी से सीखना है। जो तूफान बनकर आया है उसी से सीखना है। ये सीख लेना और आगे बढ़ जाना ही वो तोहफा है, गिफ्ट है। हर हार सिखा कर जाती है कुछ ना कुछ। हर हार, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जिसके साथ बहुत कठोर कठिन हिसाब किताब है, कुछ ना कुछ सिखाता है, सीख लेना है। तो सातवां तूफान क्या? तोहफा। आठवां हर मुश्किल सहज। यदि भगवान का प्रेम साथ में है तो कितनी भी मुश्किल कार्य हो वो सहज हो जाएगा। बहुत मुश्किल कार्य हमने कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम हमको वो सेवा मिली है, पर हमने हाँ जी कह दिया और आगे बढ़ गए। भगवान की मदद होगी और सब कुछ सीख जाएगी आत्मा, और कम समय में सीखेगी, क्योंकि हाँ कह दिया और उसको बीच में रखा और उसका साथ लिया, तो वो हमें सब कुछ सिखा देगा। वो भक्तों के लिए इतना कुछ करता है, हमारे लिए नहीं करेगा? भक्तों के लिए क्या क्या कर दिया उसने द्वापर से, जब वो यहां था ही नहीं संसार में। अब जब वो संसार में है तो हमारे लिए नहीं करेगा? उसको पुकारना है, परंतु पुकार कैसी हो? बिल्कुल दिल से, आर्त पुकार। मुख का सौदा नहीं, दिल का सौदा। तो आठवां मुश्किल सहज। नौवां, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की, दिल के टुकड़े 1000 से भी ज्यादा है किसी किसी के। इतनों को दिल दे बैठे, एक से जी नहीं भरा, एक से प्रेम किया, धोखा, सोचा ये ठीक नहीं था पर ये दूसरा ठीक लग रहा है। ठीक ठाक ही लगता है दूसरा दूर से, फिर जब नजदीक गए तो उससे भी खतरनाक निकला, फिर उसको छोड़ा, फिर तीसरे को ढूंढा,
फिर चौथे को, फिर पांचवे को। परंतु वो जैसे अर्थी होती है, व्यक्ति उसमें कंधे बदलते जाता है, इधर दुखने लगता है तो इधर, फिर इधर दुखता है, दुखना तो है ही, कंधे बदलता है बस। एक बाप ने क्या कर दिया, सारे टुकड़ों को चिपका दिया, और एक बाप और एक दिलाराम, और दिल के टुकड़े सारे जुड़ गए। और जब जुड़े हुए हैं और एक ही से प्रेम है, तो यहां वहां बुद्धि नहीं जानी चाहिए, कोई कितना भी अच्छा रहने दो। किसी से ऐसी दोस्ती नहीं कर लेनी कि जिसमें आसक्ति हो जाए, फिर साथ साथ घूमना, फिर साथ साथ योग, फिर साथ साथ अमृत वेला, फिर साथ साथ मुरली, फिर साथ साथ भोजन, फिर वो नहीं दिखा तो बेचैनी। और क्लास में कहा, इतनी अच्छी क्लास चालू है, फोन करो उसको, फिर वो भी पुरुषार्थ करे। सारा ध्यान, जो अच्छी चीजें मिल रही है उसको भी मिलनी चाहिए, आम मिल रहे वो है कहां। बाबा आए हैं डायमंड हॉल में और वो नहीं है, उसको फोन पर मुरली, बाबा भी ये कर रहे हैं, बाबा भी वो कर रहे हैं, ध्यान सब उधर व्यक्ति की तरफ। देहधारियों से प्रेम, देहधारियों से आसक्ति, देहधारियों से लगाव, देहधारियों से दोस्ती। दोस्ती तो सबसे रखनी है, न काहू से दोस्ती न काहू से प्रेम, कबीरा खड़ा बाजार में, परंतु आसक्ति नहीं, विश्व से दोस्ती। पर लगाव किसी से नहीं। अगर लगाव है, अपने लगाव को सार्वजनिक कर दो, सभी से लगाव हो जाए, या तो किसी से भी नहीं। तो क्या करना है, टुकड़ों को जोड़ना है। ये हो गया 9वां। फिर 10वां, बाप समान बना देता है। ईश्वरीय प्रेम क्या कर देता है, बाप समान बना देता है। इसलिए क्रिसमस के लिए बाबा ने कहा, तुम देने वाले हो, तुम्हारी बड़ी दिल है, लेने वाले नहीं हो। उसके बाद में 11वां, ये स्नेह क्या करता है, साथ का अनुभव कराता है। और साथ से क्या बन जाते हो तुम, समर्थ, शक्तिशाली बन जाते हो। जहां हम जा रहे हैं वो साथ साथ चल रहा है, जहां मैं हूं वहां उसकी सच्छत्र छाया साथ चल रही है। मैं कहीं पर भी अकेला नहीं हूं। अंधेरी रात है, मैं अकेला जा रहा हूं, फिर भी वो मेरे साथ है, प्रकाश बनकर। कईयों को डर लगता है अकेले अंधेरे कमरे में सोने से। अंधेरे का डर है, अकेले का डर है, उसका प्रयोग करना, यूज करना है भगवान को। बाबा कहते हैं, यूज मी, मेरा प्रयोग करो। एक विदेश के भाई आए थे, कह रहे थे, मैं देखता हूं मैं कितना बाबा को यूज करते रहता हूं, हर चीज में उसको यूज करता हूं, और ये लोग भाई लोग यूज ही नहीं करते उसको। मैं हर चीज में उसको बुलाते रहता हूं, छोटी छोटी बात में बुलाता हूं और वो आ भी जाता है। तो क्या करना है उसका यूज। 1000 भुजा वाला बाप बैठा है मदद करने, फिर भी जाते हो 2 भुजा वाले के पास, कारण बताओ क्यों, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य। कारण बताओ क्यों, भगवान ने पूछा है एक मुरली में ऐसा। क्या कारण दोगे, जल्दी अवेलेबल है, दिखते हैं, सामने दिखते हैं, और ये अदृश्य है। अगला 12वां, युग परिवर्तन कर दिया, दुनिया ही बदल दी। दुख की दुनिया क्या कर दिया, सुख की दुनिया। और जो युग चल रहा था वो युग ही परिवर्तन हो गया हमारे लिए। इतना बड़ा काम इस स्नेह ने कर दिया। 13वां, इस स्नेह का महत्व को जो समझता है वो क्या बन जाता है, महान। तो ईश्वरीय स्नेह क्या बनाता है हमको, महान। 14वां, माया प्रूफ, क्या हो जाते हैं हम इससे, माया प्रूफ हो जाते हैं। माया का आक्रमण नहीं हो सकता है, नहीं तो माया आती रहेगी, देहधारियों का प्रेम खींचते रहेगा। कभी किसकी याद आएगी, कभी किसका चेहरा अच्छा लगेगा, किसकी अंदर ही अंदर मिस करेंगे, कोई ना कोई खींचेगा।
स्मृतियां। 15वां, तुमको यहां किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? स्नेह ने। कई ऐसी माता है जिनके घर में कितना विरोध है। हमारे पास ओपीडी में ऐसी ऐसी माता आती है, अगर उनको कहो भर्ती हो जाओ तो उनके पास केवल यहां से वापस जाने के कॉमन बुगी के पैसे है, बस, और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जो देना है, जितना देना है दे दो, बाकी हम वो भर्ती वर्ती वो सब नहीं होंगे, क्योंकि इतने ही पैसे हैं। वो भी उनके पास वो ये होती है क्या, पोटली, उसमें सिक्के, वो गिन के पैसे रखे हुए हैं जाने के लिए। आई थी तो बराबर उतने पैसे थे, और यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली सेवाएं कर रही है। कैसा हृदय में प्रेम होगा भगवान के लिए, इस यज्ञ के लिए। सेंटरों पर ऐसे एक एक सिक्का डालते हैं, कुछ कुछ माता 1-1 रुपया डालती है। इसलिए जो यहाँ रहने वाले हैं और जो यहाँ सेवा के लिए आते हैं, यहाँ के जो साधन है उनका गलत प्रयोग न करे। चाहे भोजन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वेस्ट ना हो। गरीबों की पाई पाई से परमात्मा तालाब भरा है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो कहां पहुंचे? 15वां यहां पहुंचा दिया। लास्ट भगवान ने क्या कर दिया? स्नेही भाव का क्या दिया? वरदान। यह स्नेह क्या है? जादू है। जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, परंतु दिल कैसा चाहिए? सच्चा, दिखावा नहीं, आडंबर नहीं। ऐसा नहीं कि कभी कभी जब जरूरत हो तो बाबा बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो। बिल्कुल उठना ही नहीं है बाबा की कुटिया से, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, बाकी लोग खड़े हैं, पर हम नहीं छोड़ेंगे बाबा को आज। जब तक मेरी समस्या का समाधान न हो जाए तब तक आंसू रुकने वाले नहीं, और ये कलम भी रुकने वाली नहीं। लेटर पे लेटर लिख रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं हमको भी थोड़ा चांस दो, कहते हैं ना, हम तो छोड़ेंगे नहीं आज बाबा को। और बाकी समय भूले हुए, बाबा तो साथ ही है, याद तो उसकी है ही है। बाबा कहते हैं हमेशा, सतत, निरंतर याद। तो ये कितनी बातें हो गई? 16। क्रिसमस के लिए कुछ बातें कही। कौन कौन सी? लाल और सफेद ड्रेस, और उसने हमको कौन सी सौगात दी? स्वराज्य की सौगात, स्वर्ग की सौगात, और वरदान कौन से दिए? डबल फॉरेनर्स को सदा साथ, स्नेही, और अवस्था कैसी? लवलीन, और भारतीयों को स्वतः सहज योगी। और हमने उसको कौन सी सौगात दी? स्नेह की सौगात दी। तो क्रिसमस के बारे में भी बाबा ने कुछ बातें कही। बड़ी दिल बनकर दूसरों को दो। ऐसे, कैसे? कैसे? ऐसे नहीं, कैसे? ऐसे बड़ी दिल वाली आत्माओं को, ऐसे स्नेही आत्माओं को, चात्रक आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को, भिखारी से अधिकारी बनने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम को देन रूप में स्वीकार करने वाली आत्माओं को, ऐसे जिनका नया जन्म हुआ है ऐसी आत्माओं को, ऐसे कैसी आत्माओं को? ईश्वरीय स्नेहा के जिन्होंने स्वयं को योग्य बना दिया ऐसी आत्माओं को, ऐसे जो स्वतः योगी, सहज योगी और कर्म योगी आत्माओं को, ऐसे ऐसे मुश्किल को सहज, तूफान को तोहफा, ऐसे बाप समान, ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ आत्माओं को, ऐसे ऐसे सदा समर्थ हो गया, ऐसे युग परिवर्तन जिनके लिए हो गया ऐसी आत्माओं को, ऐसे सहरता स्नेही भवन का वरदान लेने वाली आत्माओं को, भगवान के साथ क्रिसमस मनाने वाली आत्माओं का, क्रिसमस फादर के साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रृंगार रौनक मधुबन की ऐसी आत्माओं को, ऐसे जिनके जीवन में सभ्यता है ऐसी आत्माओं को, जिनके लिए क्रोध महाशत्रु है ऐसी आत्माओं को, जो क्रोध आ जाए तो जोश में न आने वाली आत्माओं को, क्योंकि जोश भी असत्य है ऐसी आत्माओं को, ऐसे
मीठा बाबा अगर क्रोध आ ही जाए तो क्या करना, इमरजेंसी इंजेक्शन, मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा। ऐसी आत्माओं को कैसी आत्माओं को, स्वराज्य और स्वर्ग की सौगात लेने वाली आत्माओं को, लवलीन स्थिति और सदा स्नेही का वरदान लेने वाली आत्माओं को, बाप दादा को, महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।